सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और वो फैसला जुड़ा है देश के 5 सरकारी बैंकों से। अगले 6 महीने में सरकार इन बैंकों में अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेचने जा रही है। मतलब ये कि जो बैंकों में सरकार मालिकाना हक रखती थी उसमें हिस्सेदारी बेच देगी। उसका एक हिस्सा अब दूसरे खरीदारों को दिया जाएगा। ये फैसला सिर्फ सरकार के पैसों की बात पर नहीं है, इससे जुड़ी है आम लोगों की जमा पूंजी, शेयर बाजार की हलचल और देश की इकोनॉमिक हेल्थ। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्या पैसे की जरूरत है या फिर कोई बड़ी योजना चल रही है और इसका असर इन बैंकों पर क्या पड़ेगा? आम लोगों के लिए इसमें कुछ छिपा है? निवेशकों के लिए ये अच्छा मौका है या फिर कोई खतरे की घंटी है? आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। सरकार देश के कई सरकारी बैंकों की मालिक है, जैसे यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। इन सब में सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, कुछ में तो 90% से भी ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये बैंक अभी तक पूरी तरह सरकार के भरोसे चल रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि वो इन बैंकों की 20% तक हिस्सेदारी बेच दे और इस हिस्सेदारी की कीमत अगर मौजूदा बाजार भाव से देखें तो करीब 50,000 करोड़ तक बैठती है। यानी ये एक बहुत बड़ा कदम है और इस कदम के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, सरकार चाहती है कि बैंकों को बाजार से पैसा मिले जिससे वो और मजबूत हो सके। दूसरी, सेबी का एक नियम है कि हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता यानी पब्लिक के पास होनी चाहिए। लेकिन इन बैंकों में तो सरकार ही 90% हिस्सेदारी लिए बैठी थी, तो 2026 तक ये नियम पूरा करना ही पड़ेगा। और तीसरी, सरकार को भी अपने कामों के लिए पैसा चाहिए और ये हिस्सेदारी बेचना उस पैसे का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। अब आते हैं उस बात पर जो आम आदमी को सबसे ज्यादा महसूस होती है, यानी शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा। जैसे ही खबर सामने आई कि सरकार 5 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो सरकारी बैंकों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में 4% की तेजी आई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 2.68% की बढ़त देखी गई, यूको बैंक के शेयरों में 2.7% की तेजी रही, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक्स में 2.8% की बढ़त देखने को मिली, पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयरों में 3.4% का छलांग लगा दी। अब एक सवाल मन में आता है कि ये बैंकों के शेयर बेचेगा कौन? सरकार खुद तो शेयर बाजार में जाकर नहीं बैठेगी बेचने के लिए। इसके लिए सरकार ने अपने खास डिपार्टमेंट को जिम्मा सौंपा है, DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब ये DIPAM कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर करेगा जिन्हें मर्चेंट बैंकर्स कहा जाता है। यही लोग तय करते हैं कि शेयर कब बेचे जाएंगे, कैसे बेचे जाएंगे, किसको बेचे जाएंगे और मार्केट से कितना पैसा निकाला जाएगा। इस काम को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी इसमें सिर्फ बड़े बड़े फंड वाले लोग या संस्थाएं ही हिस्सा ले सकती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां या विदेशी इन्वेस्टर्स। दूसरा तरीका है OFS यानी ऑफर फॉर सेल। ये थोड़ा खुला तरीका है, आम लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको भी मौका मिल सकता है इन बैंकों के शेयर खरीदने का। यानी ये जो बेचने की प्रक्रिया है उसमें आम आदमी के लिए भी दरवाजा खुला रहेगा। लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए कि जहां जितनी कमाई की उम्मीद होती है वहां उतना ही नुकसान का डर भी रहता है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार इन बैंकों में अपना हिस्सा थोड़ा घटा देती है तो इन बैंकों पर सरकार की पकड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ बैंक को काम करने में थोड़ी आज़ादी मिल जाएगी, उन्हें हर बात के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ जब बाहर के लोग पैसा लगाते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि बैंक अच्छे से चले, नुकसान ना हो और ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करे। इसका मतलब ये कि बैंक वालों को अपने काम का हिसाब देना पड़ेगा, सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को जिन्होंने पैसा लगाया होगा। अब इससे एक और चीज़ भी हो सकती है, आने वाले टाइम में सरकार और भी हिस्सा बेचे और हो सकता है कि किसी बैंक को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए। खैर, ये अपने आप में एक अलग कहानी है क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है।
हाँ, मगर इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है। इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सरकार गलत टाइम पर शेयर बेचे, मतलब जब शेयर मार्केट नीचे चल रहा हो, तो उसे कम दाम में ही शेयर बेचने पड़ेंगे। इससे सरकार को कम पैसे मिलेंगे। दूसरी चिंता की बात यह है कि सरकारी बैंक कई बार ऐसे काम भी करते हैं जो सीधे प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, जैसे गाँव में बैंक सुविधा देना, छोटे किसानों को कर्ज देना। अब अगर सरकार का रोल कम होता है तो कहीं ये काम पीछे ना छूट जाए, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अब आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि इसका आम लोगों से क्या लेना देना है। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो इस बदलाव पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। ये बैंकों के चर्चा में रहने की वजह से इनके शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है आप बिना सोचे समझे इनमें पैसा लगा दें। हर स्टॉक में रिस्क होता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही कदम उठाने चाहिए। इस फैसले से बैंकों को थोड़ी आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी और ये बैंक अब बाज़ार की ज़रूरतों और नियमों के हिसाब से चल पाएंगे। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे दीजिए फ़िलहाल के लिए इजाज़त। मिलूंगा किसी नए रिपोर्ट में। नमस्कार।